अब लोग कहते हैं कि ये सृष्टि मनु महाराज ने रची थी। अरे ये सृष्टि सूर्य से एक टुकड़ा टूट के अलग होया, जब ठंडा होया, पानी आया, वनस्पति आई, तो जीव जंतु पैदा हुए, उसी में एक आदि मानव पैदा होया। उसने पत्थर से आग जलानी सीख ली, जो जानवर मार के खाता था फिर भून के खाने लगा, और मैं इत्तेफाक है। ऐसा ऐसा विकसित होते होते सिंधु घाटी की सभ्यता को पूर्णतः मानव रूप में बन गया। बाल भी लुप्त हो गए, पूंछ भी लुप्त हो गया, और विकसित आदमी बन गया। वो अवशेष हमारे पास है। सिंधु घाटी की सभ्यता का कार्यकाल मापा गया 4500 ईसा पूर्व। 4500 ईसा पूर्व में 2021 और जोड़ लो तो 6521 साल पहले के अवशेष हमारे पास देश में है। जिस गीता को पढ़ाने के बाद गीता में लिखा हुआ है कि कार्यकाल महाभारत का 5150 साल है, तो 5150 साल के मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूं। कोई गदा, कोई भाला, कोई पालकी, कोई तलवार, कोई महल, कोई बिल्डिंग, जब अवशेष जो है ना, मकाना के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता के मिल रहे, तो ये कहाँ है? क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि ये हमारी आस्था के केंद्र हैं। लोगों ने कैदे पढ़ा दिए, जैसे एग्जाम्पल दे दे करके मास्टर बच्चों को कि एक व्यापारी ने इतना सामान खरीदा, इस भाव बिका, इस भाव लिया था, कितना लाभ होया, फिर एग्जाम्पल दे दे के समझाते हैं। कह रहा मैं क्या कल्ला कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया हुआ है कि जब नासा वाला ने पूछा था कि भाई ये राम सेतु अगर मानव निर्मित है तो इसके सबूत लाओ, नहीं तो चट्टानों की श्रृंखला है, तोड़ के रास्ता बनाते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट में हमारे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और भाषा विभाग दोनों ने हल्फनामा देके कहा कि हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं। इनका ऐतिहासिक प्रमाण कोई नहीं है। जिस चीज का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, आप उसे कैसे ऑथेंटिकेट मान सकते हैं? आप मंदिर जाते हैं? मैं कभी मंदिर नहीं गया। 10-10 सिरों वाला रावण बना के क्या किसी 10 सिर वाला आदमी होता है क्या? कहीं मतलब जो है ना, एक सूर्य को एक बंदर निगल सकता है जो हजारों डिग्री सेल्सियस आगों का गोला है, और जिसका 2.5 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है, 13 लाख गुना परिधि में बड़ा है? क्या पत्थर पानी में तैर जाते हैं? क्या जो है ना, इंसान यहाँ एक पर्वत ठेका एक बंदर जो है ना कहीं जा सकता है? इतना अंधविश्वास इस देश में फैलाया गया, जिसको लोग आस्था का नाम दे रहे हैं। ये आस्था नहीं, अंधविश्वास है। अंधविश्वास जब तक देश में रहेगा, ओबीसी और एससी समाज मानसिक गुलामी के तहत हजारों साल का शिकार है। डराया हमें कैसे जाता है अंधविश्वास को लेकर कि ये जन्म तो तुम्हारा गरीबी में कट गया, बेरोजगारी में कट गया, फकीरी में कट गया, ठीक नहीं हो सका। कम से कम अगला जन्म तो ठीक कर लो। अगला जन्म कैसे ठीक होगा भाई? पूजा पाठ करो, जो कमावा उसे दान कर दो, भंडारे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, फिर क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? बोले परियां मिलेंगी। अरे यहाँ तुम्हारे कोई रिश्ते नहीं कर रहा, तुम वहां परियां ढूंढ रहे हो। मैं आप सब भाइयों के माध्यम से बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, मरती नहीं है। तो भाई अगर अजर है, अमर है, जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, तो हमारा देश जब आजाद हुआ तो हम 23 करोड़ थे। 12 करोड़ पाकिस्तान में चले गए थे, 35 में से थे ही हमारे पास थे। अब हो रहे 140 करोड़, तो 117 करोड़ आत्माएं कहां से आई? चलो कुत्ते, बिल्ले, चूहे, कीड़े मकोड़े मर गए होंगे, लेकिन वो तो जितनी गंदगी फैली वो भी कई सौ हजारों लाखों गुना हो रहे। तो ये खेल जो रचा गया है, मानसिक गुलामी बना करके, डरा करके लूटा गया है इस देश को। जहां ये बीमारी नहीं है, वही देश जहां जापान सबसे छोटा कंट्री है, जहां महात्मा गौतम बुद्ध की विचारधारा के मुताबिक पूरा वर्ल्ड उसका कर जाइए, सारी टेक्नोलॉजी 70% उसी की है। जब वहां भगवान इतने नहीं जानते तो उस देश पर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। और मैं कभी मंदिर नहीं गया तो मेरे को तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था। मैं तो गांव की बेजमीन घर में पैदा हो गया, एक बड़ी इंडस्ट्री तक गया, गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक के सारे चुनाव देश में जितने हैं वो सारे जीते, पर कभी मंदिर नहीं गया। तो बस यही बात मैं समझाना चाहता हूँ।